आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट वीपीएन इन इंडिया फॉर 2021। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। वीपीएन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बात करी है। बहुत सारे वीपीएन्स का मैंने यूज़ किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में बेस्ट वीपीएन कौन सा है 2021 के लिए। बहुत टाइम से मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। जो भी वीपीएन मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, मैंने सबको परचेज किया है, सबको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, रियल टेस्ट करे हैं। उसके बेसिस पे ये वाला मेरा वीडियो होने वाला है। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था बेस्ट वीपीएन 2020 का। ये वाला वीडियो उससे ज़्यादा डिटेल्ड और अच्छा होने वाला है। एंड आई गारंटी यू, जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया के लिए वीपीएन के लिए इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स माई गारंटी टू यू। तो आज का वीडियो होने वाला है पेड वीपीएन के बारे में। फ्री वीपीएन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ्री वीपीएन को मैं ज़्यादा यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूं। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे गलत वीपीएन है। फ्री वीपीएन में बहुत ही कम ऐसे वीपीएन है जो एक्चुअल में अच्छे हैं। अगर आपको फ्री वीपीएन चाहिए ही तो एक क्लाउडफ्लेयर की डीएनएस है, प्रोटॉन वीपीएन है, विंडस्क्राइब है, ये तीनों हैं। बेस्ट फ्री वीपीएन का मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे फ्री वीपीएन आपको क्यों नहीं लेने चाहिए उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। और जो लोग मेरी डी न्यूज़ को फॉलो करते हैं उनको पता है कि कितने सारे फ्री वीपीएन में कितने सारे बग्स होते हैं, कितने सारे वल्नरेबिलिटीज़ होती है, कितने सारे तरीके से ट्रैकिंग होती है। तो फ्री वीपीएन से अगर आप लोग दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीपीएन के सर्वर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी को यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई उसको फ्री में क्यों देगा आपको। तो यहाँ पर जितने भी मैंने वीपीएन यूज़ करे, मैं आपको उसके प्रोज और कॉन्स बता दूंगा। मैं उसकी बेसिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स के लिए यहाँ पर मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाया है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्विकली। तो अगर आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इस इन्फोग्राफिक को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर उसका नाम मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी, वायरगार्ड प्रोटोकॉल है कि नहीं है, बेस स्पीड, मेरे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या है, जब मैंने वीपीएन इंडिया के सर्वर से कनेक्ट किया तो मुझे क्या यहाँ पे डाउनलोड स्पीड मिली, क्या अपलोड स्पीड मिली, और जब मैंने यूएस के सर्वर से कनेक्ट किया तो मुझे क्या डाउनलोड स्पीड मिली, अपलोड स्पीड मिली, स्ट्रीमिंग में नेटफ्लिक्स चला कि नहीं चला, अमेजॉन प्राइम यूएस चला कि नहीं चला, हॉटस्टार इंडिया चला कि नहीं चला, और क्या ये वीपीएन टॉरेंट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। फिर बीच में मैंने इसकी यहाँ पे प्राइसिंग दे के रखी है, कितने महीने के लिए वाली प्राइसिंग है वो दे के रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा, जिस पे ये कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाइड रहेगा। तो आप लोग लिंक जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी कंट्री में बेस्ड है। अगर ये 49 में रहेगा तो ये रेड रहेगा, 49 में नहीं है तो ये ग्रीन रहेगा। कितने इसके टोटल सर्वर्स हैं, कितने सर्वर्स इसके इंडिया में हैं, कितने सारे डिवाइसेस में आप लोग इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी लॉगिंग पॉलिसी कैसी है, स्ट्रिक्ट है, और अगर उसमें कुछ खराबी रहेगी तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं नेमचीप वीपीएन से। नेमचीप काफ़ी पॉपुलर कंपनी है डोमेन नेम के लिए, और धीरे धीरे ये लोग वेब होस्टिंग, वीपीएन सिक्योरिटी में भी आ गए हैं। इनका जो वीपीएन है वो एक वाइट लेबल वीपीएन है, मतलब इनका खुद का वीपीएन नहीं है, इन्होंने किसी से लिया है, उसके ऊपर नाम यहाँ पर अपना चिपका दिया है। जिससे इन्होंने लिया है वो है IPVanish कंपनी। इसकी प्रोस की बात करूँ तो ये काफ़ी सस्ता है, 1000 रुपीज़ के अंदर आपको इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये चीपेस्ट वीपीएन है मेरी पूरी लिस्ट में से, काफ़ी सस्ता है। इसकी स्पीड अच्छी मिली क्योंकि यहाँ पर IPVanish के सर्वर्स यूज हुए हैं, तो स्पीड भी इसकी अच्छी है। और नेटफ्लिक्स यूएस को मैं यहाँ से स्ट्रीम कर पा रहा था। अब अगर इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके खुद के सर्वर्स नहीं है। तो अगर आप इनसे किसी भी चीज़ के लिए कनेक्ट करोगे तो इनके पास जब खुद के सर्वर्स ही नहीं है तो इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी सी अजीब सी है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये नीचे जब आते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर ये यूज़र आईडी को कलेक्ट करते हैं ताकि ये लोग ट्रबल शूट वगैरह कर सकें, और जो एनालिटिक्स वगैरह डेटा है वो सब यूज़र आईडी से इनका लिंक रहता है। लेकिन फिर ये लोग बोलते हैं कि अनोनिमाइज्ड है और इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इनकी प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर ये लोग सीधे बोल देते कि हम कुछ डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं तो दैट वुड हैव बीन बेटर। तो क्या आपको नेमचीप वीपीएन लेना चाहिए अगर आपको नेटफ्लिक्स यूएस को स्ट्रीम करना है और बहुत सस्ता वीपीएन चाहिए? अभी तक आप लोग फ्री वीपीएन से काम चला रहे थे, तो बेटर है कि फ्री वीपीएन से अपग्रेड करके इसे ले लो, काफ़ी सस्ता है, उससे तो अच्छा ही रहेगा ये। और नेटफ्लिक्स यूएस स्ट्रीम करना है आपको सस्ते दामों पर, तो भी आप लोग ले सकते हो ये। और अगर आपको कुछ और काम के लिए चाहिए तो और भी अच्छे वीपीएन है हमारे पास इस लिस्ट में। अगला वीपीएन हमारे पास साइबर गोस्ट। ये भी काफ़ी पॉपुलर वीपीएन, अगर आप लोग इसको बेस्ट वीपीएन गूगल पे डाल के सर्च करोगे तो ये आपको टॉप 5 लिस्ट में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। लेकिन मैं इससे पिछले साल भी इम्प्रेस्ड नहीं था, इस साल भी मैं कुछ इससे इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। स्पीड मुझे यहाँ पे काफ़ी स्लो देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर वायर गार्ड का सपोर्ट भी है, फिर भी मुझे स्पीड स्लो मिली है।
टॉरेंट का सपोर्ट नहीं है इंडिया में। प्राइवेसी पॉलिसी में बोलते हैं ये लोग कि कोई लोग नहीं लेंगे, लेकिन ये अनोनिमाइज तरीके से यहाँ पर आईपी एड्रेस को कलेक्ट कर रहे हैं। स्प्लिट टनल सिर्फ एंड्रॉयड में ही है, स्ट्रीमिंग कभी काम करती है कभी नहीं करती है, और लाइव चैट सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और इसमें मुझे एक और कॉल लगा है कि जब मैंने इसको परचेज किया एंड देन जब मैंने अपना अकाउंट क्लोज किया उसके बाद मैंने इनको मेल लिखा कि आप लोग मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को डिलीट कर दीजिए, तो इन्होंने पहले तो किया नहीं। उसके बाद ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करो। भाई मैंने पैसे तुम्हें दिए हैं तो मैं तुम्ही से कांटेक्ट करूंगा ना। फिर जब मैंने उनको फोर्स किया तब उन्होंने अब मेरे बिहाफ पर उस कंपनी से कांटेक्ट किया एंड देन वो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हम लोग अभी आपका डेटा डिलीट नहीं करेंगे, कुछ रेगुलेशन है, कुछ टाइम पीरियड तक वो डेटा रहेगा एंड देन उसके बाद उस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर मैंने आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दिए तो मेरी राइट है कि मैं उसी समय उस डिटेल्स को आपके अकाउंट से डिलीट कर सकूं। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये 2017 में यहाँ पे सोल्ड किया गया था क्रॉस राइडर कंपनी को, एंड यहाँ पर बाद में इन्होंने अपने आप को रीनेम कर दिया है केप टेक्नोलॉजीज में। तो मेरे हिसाब से इस वीपीएन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि ये मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। तो इट्स बेटर कि आप लोग यहाँ पर दूसरे वीपीएन की तरफ देख लें। अब इससे पहले मैं अपनी लिस्ट में और आगे बढ़ूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो मेरे खुद की पर्सनल ओपिनियंस हैं। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेंगे, सारे लिंक्स में कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगला वीपीएन है हमारे पास प्राइवेट वीपीएन। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ गुड फॉर प्राइवेसी। ये कोई लॉग नहीं रखता है, इनका स्टेल्थ वीपीएन मोड है, स्टैटिक आईपी मिलती है यहाँ पर आपको इंडिया में, और स्ट्रीमिंग भी ये चला लेता है। अब अगर मैं इसके यहाँ पर कुछ कॉन्स की बात करूँ तो इसकी जो स्पीड्स है वो मुझे काफ़ी स्लो मिली है। वायरगार्ड प्रोटोकॉल या फिर IKE V2 भी नहीं है यहाँ पर। यूज़र इंटरफेस भी ओकेश सा है, और जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो है स्वीडन का। तो जो इसकी प्राइस आती है वो आती है $60 2 साल के लिए। अच्छा वीपीएन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्लो स्पीड्स मिल रही है और स्ट्रीमिंग ये कर रहा है, लेकिन स्ट्रीमिंग में आप लोग फायदा नहीं उठा पाओगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड स्लो है। इसको सिर्फ एक ही सिनेरियो में लिया जा सकता है कि अगर आपको स्टैटिक आईपी चाहिए इंडिया की तब आप लोग प्राइवेट वीपीएन लीजिए, नहीं तो और भी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास इस लिस्ट में। अगला वीपीएन है हमारे पास प्योर वीपीएन। प्योर वीपीएन को मैंने यहाँ पे परचेज नहीं किया, मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लास्ट टाइम मैंने इसको परचेज किया था, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था, और जो इनकी प्रैक्टिसेस है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप लोग चाहें तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, बेस्ट वीपीएन 2020 वाला, कि मुझे ये वाला वीपीएन क्यों नहीं पसंद है। अगला वीपीएन है हमारे पास विंडस्क्राइब। ना विंडस्क्राइब फ्री में काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या ये पेड में भी इतना अच्छा है? शायद नहीं। अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करूं तो यहाँ पर आपको एड ब्लॉकिंग मिलती है। इनका एक रॉबर्ट नाम से एक फंक्शन है जो कि मैलवेयर्स को, एड्स को, यहाँ पे ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है। इसकी प्राइसिंग अच्छी है, डाउनलोड स्पीड इसकी इंडिया में अच्छी है, इनका जो फ्री प्लान है वो अच्छा है, और जो इसके सर्वर्स है वो भी यहाँ पर स्ट्रीम कर पाते हैं। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो एक कनाडा में, जो कि 5 आइज में आता है। डाउनलोड स्पीड तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अपलोड स्पीड कुछ खास देखने को नहीं मिली है। यूएस स्पीड्स यहाँ पर मुझे अच्छी देखने को नहीं मिली है, इसी की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग कर पा रहा था मैं वो स्लो थी। टॉरेंटिंग ये अलाउ करते हैं, लेकिन इंडिया के सर्वर्स पे उसका सपोर्ट नहीं है। यूआई इसकी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी है। एआई सपोर्ट है यहाँ पर, मतलब एक चैटबॉट दे के रखा है इन्होंने, पहले आप उससे क्वेरीज करो, फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो लाइव एजेंट से आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर एक टिकट सिस्टम आ जाता है, आप टिकट क्रिएट करो। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो सिर्फ 3 डे की रिफंड पॉलिसी है, मतलब सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। यूजुअली आपको बाकी वीपीएन में 30 डेज तक का मिलता है, यहाँ पे सिर्फ 3 दिन है। नो लॉग पॉलिसी है इनकी, बट ये लोग यहाँ पे कुछ माइनर सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि एक तो कि बैंडविड्थ मेरी कितनी यूज़ हुई है पिछले 30 दिन में, कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है, और टाइम स्टैम्प मेरी लास्ट एक्टिविटी का, मतलब मैंने विंडस्क्राइब पे कब लॉग इन किया था। तो प्राइवेसी पॉलिसी डिसेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ के लिए तो ये वाला डेटा मेरे हिसाब से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से विंडस्क्राइब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्री के लिए, लेकिन पेड में यहाँ पर हमारे पास दूसरे भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड बीच में इन्होंने अपना लाइफ टाइम ऑप्शन भी निकाला था जो कि अच्छा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस से कोई लाइफ टाइम डील लाएंगे। अगला वीपीएन है हमारे पास IP Vanish। IP Vanish भी काफ़ी पॉपुलर वीपीएन है। लास्ट ईयर तक जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन जो इस साल मुझे इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पर कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं करे गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। स्पीड इसकी कुछ अच्छी नहीं है, वायरगार्ड प्रोटोकॉल का सपोर्ट अभी तक नहीं आया है, स्ट्रीमिंग में सिर्फ नेटफ्लिक्स US को स्ट्रीम करता है, लोकेशन भी जो है उसकी US में है, मतलब 14 आइज में है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 2016 में इन्होंने यहाँ पर कुछ लॉग्स दिए
दिए थे यूएस गवर्नमेंट को, तब ये लोग कहते थे कि ये लोग नो लॉग्स हैं, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे लॉग्स दिए थे। हालांकि 2017 में यहाँ पर इसको एक्वायर कर लिया था स्टैकपाथ ने, उसके बाद से इन्होंने कहा है कि ये लोग कोई भी लॉग्स नहीं रखते हैं और उसके बाद से कोई भी केस यहाँ पर नहीं हुआ है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग है $31.49 एक साल के लिए। टू बी फ्रैंक मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि स्टैकपाथ एक बड़ी कंपनी है, उनके खुद के सर्वर्स हैं, उनके पास यहाँ पे CDN भी है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इसको एक्वायर कर लिया गया था J2 ग्लोबल के द्वारा। और यहाँ पर इनका एक दूसरा प्लान भी है जो आता है $35 पे, जिसपे आपको VPN भी मिलता है और शुगर सिंक की क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से IP वैनिश यहाँ पर थोड़ा अपना जो रास्ता है वो भटक गया है। पिछले साल फिर भी इसकी डिसेंट थी, इस साल तो ये और बिगड़ गया है। तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा IP वैनिश। अगर आपको शुगर सिंक भी चाहिए साथ में तो फिर इसकी तरफ देख सकते हो, वरना और भी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। अगला VPN है हमारे पास प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, जिसको PIA भी बोला जाता है। एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर VPN हुआ करता था। अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करूं तो आपको यहाँ पे स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, वायरगार्ड प्रोटोकॉल का यहाँ पे सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स को यहाँ पर हम लोग स्ट्रीम कर सकते हैं, इसका इंटरफेस भी अच्छा है, टॉरेंटिंग भी सपोर्ट करता है एंड ये लोग कोई लॉग्स को नहीं रखते हैं। इनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पर एक कोर्ट केस हुआ था और यहाँ पर इनसे लॉग्स मांगे गए थे और इनके पास कुछ लॉग्स नहीं थे देने को। तो इससे बड़ा तो कोई और सबूत यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि ये लोग कोई लॉग्स नहीं रखते हैं। अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर हॉटस्टार या फिर Amazon प्राइम को स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। इसकी जो लोकेशन है वो US की है। 2019 में इसको एक्वायर कर लिया गया था केप टेक्नोलॉजीज के द्वारा, जो कि वही कंपनी है जो पहले क्रॉस राइडर के नाम से थी, जो पहले मैलवेयर्स बनाते थे और जिनके पास यहाँ पर साइबर गोस्ट भी है। हालांकि एक्विजिशन के बाद कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसको एक्वायर कर लिया गया था। सो ये आता है 5267 रुपीज़ के अराउंड 2 साल के लिए। तो इस प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से एक ये अच्छा VPN है। इसकी स्पीड भी अच्छी है, ये लोग कोई लॉग्स भी नहीं रखते हैं, स्ट्रीमिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि इसको केप टेक्नोलॉजीज ने एक्वायर कर लिया था। तो अगर आप लोग केप टेक्नोलॉजीज को ट्रस्ट करते हो तो फिर इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन है। अगला VPN है हमारे पास टॉरगार्ड। टॉरगार्ड और जो टॉर ब्राउज़र है दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। टॉर प्रोजेक्ट अलग है, टॉरगार्ड ये अलग ही है। टॉर का यहाँ पर फुल फॉर्म है टॉरेंट के लिए, और मैं इस VPN का ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो कर चुका हूँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इन शॉर्ट बताऊँ तो जो इसका प्रो है वो है इसकी स्पीड। आपको स्पीड यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मुझे यहाँ पर 200+ यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रही थी। 10% से भी कम ड्रॉप हुआ था मेरे पास। इंडिया में भी इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड है, लेकिन जब मैंने US से कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर थोड़ी स्लो स्पीड्स देखने को मिली। टॉरेंटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। प्राइवेसी पॉलिसी में कोई लॉग नहीं रखते हैं। इस VPN को बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो जिस तरीके से चाहें आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टेल्थ मोड भी है यहाँ पर, अगर आपको सेंसरशिप कंट्रीज एक्सेस करनी है तो स्टेल्थ मोड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर 2018 में एक डेटा ब्रीच हुआ था टॉरगार्ड पे और नॉर्ड VPN के सर्वर्स के ऊपर। यहाँ पर दोनों VPN के एक सर्वर थे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। टॉर्ड VPN ने उसी समय आकर के बता दिया था, नॉर्ड VPN ने थोड़े टाइम बाद बताया था। नॉर्ड VPN के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। टॉरगार्ड का ये कहना था कि जो इंपॉर्टेंट कीज़ होती है वो किसी दूसरे सर्वर पर रखी जाती है, तो अगर किसी ने उस सर्वर को एक्सेस भी कर लिया तो भी यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो दैट्स गुड कि वो लोग यहाँ पर पहले से प्रिपेयर्ड थे। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो आपको स्प्लिट टनल सिर्फ एंड्रॉइड में देखने को मिलती है। ये US बेस्ड है, मतलब 49 में आता है। इसके जो प्लान्स है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कोई लाइव चैट सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है और कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब बिगनर्स को ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि इसमें इतने सारे एडवांस फंक्शन है, क्योंकि इसको इतनी अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो एडवांस यूजर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बिगनर्स को हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लगे। मुझे भी यहाँ पर इश्यूज फेस करने को मिले थे शुरुआत में। कभी यहाँ पर एक्टिव फायरवॉल का ऑप्शन हो रहा था, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा था एंड कभी हैंडशेक फेलियर हो रहे थे मेरे साथ। आईफोन में वायरगार्ड प्रोटोकॉल में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसके बारे में अपने डिटेल्ड वीडियो में बताया है। और इनका एक यूज़र फोरम भी है जहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन से ये भरा रहता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे और यहाँ पर आप लोग मेरा कूपन कोड भी एंटर कर लोगे कृपेश, तो यहाँ पर आपको इस पर 50% ऑफ मिल जाएगा। मतलब ये आपको पड़ेगा अराउंड $30 का 1 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट VPN है बजट में टॉरेंटिंग करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पे लाइव चैट सपोर्ट नहीं है, इसके प्लान्स कंफ्यूजिंग है और ऑडिट भी यहाँ पर नहीं किया गया है इनकी नो लॉक पॉलिसी का, और ये US बेस्ड भी है। सो मेरी जो ओपिनियन है इस VPN को लेकर के वो काफ़ी न्यूट्रल है।
ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये वाला वीपीएन आपको लेना है कि नहीं। एक बार इसके कॉन्स देख लो, अगर आपको इसके कॉन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही। लेकिन अगर आपको इसके कौन से प्रॉब्लम है तो फिर दूसरे भी वीपीएन है उसकी तरफ भी देख सकते हो। नाउ इससे पहले मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा था, मैंने काफ़ी गूगल पे भी रिसर्च करी, और जब मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा और डिग इन किया तो मुझे पता चला कि गूगल पे यहाँ पर जो भी टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स है, हो सकता है वो किसी और कंपनी ने यहाँ पर परचेज करके रखी हो। मतलब जिस पेरेंट कंपनी का यहाँ पर वीपीएन है, उसी पेरेंट कंपनी ने यहाँ पर अपना एक ब्लॉक भी खरीद के रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेबसाइट है वीपीएन मेंटोर, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और अगर हम लोग इसको देखें कि इसको किसने यहाँ पर परचेज करके रखा है, तो इन्होंने, अच्छी बात यह है कि अपने डिस्क्लोजर में ही देके रखा है। जब आप लोग ओनरशिप पे देखेंगे तो इसको लिया है केप टेक्नोलॉजीज ने, जिनके पास है यहाँ पर साइबरगोज, जेनमेट, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस। और अगर हम लोग इसकी बेस्ट वीपीएन की लिस्ट देखें तो नीचे आते हैं, पहले एक्सप्रेस, दूसरे में साइबरगोज, अपना ही वीपीएन दे दिया, तीसरे में प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस दे के रखा है ओनरशिप। लेकिन पता नहीं यहाँ पर एक्चुअल में इसको कितने लोग यहाँ पर पढ़ते होंगे। सेम एक और ऐसी कंपनी है विस केस करके, इनकी भी अगर आप लोग ओनरशिप देखोगे तो अगेन ये भी केप टेक्नोलॉजीज ने ओन करके रखा है, साइबर घोस्ट है, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस। और अगर हम लोग देखें कि बेस्ट वीपीएन इन लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, पहले एक्सप्रेस, दूसरे में अपनी, तीसरे में भी अपनी। और बाकी कंपनियां भी यहाँ पर कोई दूध की धुली हुई नहीं है। ये J2 ग्लोबल करके एक कंपनी है, इनके पास यहाँ पर IP वैनिश है, स्ट्रॉन्ग वीपीएन है, शुगर सिंक है, और बहुत सारे यहाँ पर और भी सर्विसेज हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जाकर के देखोगे तो यहाँ पर इनके पास भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स ओन्ड है, पीसी मैग है, IGN है। और कुछ रिसर्च से ये भी निकल के आया है कि जो वीपीएन रैंक्स है, ये गाड़ी टेक करके कंपनी है, उनके पास है, और गाड़ी टेक के पास यहाँ पर प्योर वीपीएन भी है। तो अगेन यहाँ पर आपको प्योर वीपीएन दिख जाएगा टॉप 5 में। और सेम बेस्ट वीपीएन प्रोवाइडर ये भी शायद से गाड़ी टेक कंपनी के अंदर ही आती है। कुछ रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया था, आई एम नॉट श्योर वो रिसर्चर्स यहाँ पे कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि दोनों के लिंक्स हैं यहाँ पर। एंड देन अगेन यहाँ पर आपको प्योर वीपीएन मिल जाएगा। मैं वैसे भी प्योर वीपीएन का कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट इज कि अगर आप लोग यहाँ पर गूगल पे सर्च कर रहे हो तो काफ़ी ध्यान से परचेज करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आप लोग देख रहे हो वो थोड़े बहुत मैनिपुलेटेड हो। और वीपीएन यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव मार्केट है, तो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करके परचेज करिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अभी तक का अच्छा लग रहा है तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वाइपर वीपीएन के बारे में। ये एक बजट वीपीएन है। अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है कमेलियन प्रोटोकॉल, जो कि इनकी खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जो कि हेल्प करती है अनब्लॉक करने के लिए सेंसरशिप कंट्रीज जैसे कि दुबई, चाइना, रशिया। यहाँ पर इन्होंने नो लॉग ऑडिट कराया था 2018 में। इसकी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है, इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। कौन सी बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स का यूज़ किया हुआ है, और जो मेरे स्पीड टेस्ट के रिजल्ट थे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिया में भी वर्चुअल सर्वर ही है। प्रॉब्लम की बात यह है कि ये लोग बताते नहीं है कि वर्चुअल सर्वर कौन से हैं और फिजिकल सर्वर कौन से हैं। मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू भी किया था, वो भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। इसकी स्पीड्स मुझे इंडिया में कुछ अच्छी नहीं मिली है। यहाँ पर क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं है, और स्ट्रीमिंग के टाइम पर भी यहाँ पर मुझे बफर इश्यूज आ रहे थे। सो मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक बजट वीपीएन देख रहे हो जो कि सेंसरशिप कंट्रीज को अनब्लॉक कर सके, तो वाइपर वीपीएन एक अच्छा वीपीएन हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टॉप 3 वीपीएन के बारे में। मैं इन तीनों वीपीएन को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास इन तीनों का एक्टिव सब्सक्रिप्शन भी है, काफ़ी क्लोजली मैंने इसको फॉलो किया है, देखे हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कौन कौन सी कंपनी ने किए हैं। इनके ब्लॉग्स को मैंने एक्टिवली फॉलो किया है, अपने डी न्यूज़ में मैंने इसको रेगुलरली यहाँ पर इनकी अपडेट्स को शेयर किया है। तो जो भी मेरा पिछले पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपको इन तीनों वीपीएन के सजेशन दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है सर्फशार्क वीपीएन। ये नया वीपीएन है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, प्राइवेसी पॉलिसी इनकी अच्छी है, अनलिमिटेड डिवाइसेस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। रैम सर्वर्स भी है यहाँ पर, स्ट्रीमिंग के लिए भी अच्छा है, इसकी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। ऑडिट्स की बात करूँ तो पहले यहाँ पर ब्राउजर एक्सटेंशन के ऑडिट हुए थे। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर है उसके भी ऑडिट करवाए हैं। हालांकि यहाँ पर नो लॉक पॉलिसी का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है, होपफुली इस साल के एंड तक वो भी हो जाएगा, बट दे आर ऑन अ गुड पाथ राइट नाउ। अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप इनका इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो आपको इनकी डायरेक्टली वेबसाइट से इनकी एपीके यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। और जो ऑडिट्स है, अभी तक नो लॉक पॉलिसी का यहाँ पर ऑडिट नहीं हुआ है। मैं सर्फशार्क का 2021 के लिए ऑलरेडी डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्स वो है 4384 मंथ्स के लिए, अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है और जो ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है,
आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन आउट देयर इन बजट। ये आपको स्ट्रीमिंग भी करा रहा है, स्पीड भी अच्छी दे रहा है, प्राइसिंग भी इसकी अफोर्डेबल है, प्राइवेसी पॉलिसी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर ऑडिट भी कराया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, रैम सर्वर्स भी आ गए हैं, स्पीड यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल हो गई है। तो अगर आप लोग एक बजट वीपीएन ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से सर्फशार्क एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। अगला वीपीएन है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेस वीपीएन, जो कि काफ़ी पॉपुलर वीपीएन कंपनी है। 2009 से ये एस्टैब्लिश्ड है। अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करूँ तो स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी अच्छी है ये, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। पिछले एक साल में जो मुझे स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सबसे स्टेबल और फास्ट रिजल्ट जिसने मुझे दिए हैं, वो है एक्सप्रेस वीपीएन। यहाँ पर इनके पास एक ट्रस्टेड सर्वर्स नाम की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली यहाँ पर रैम सर्वर्स का यूज़ किया गया है, जिसमें कि सर्वर पे डेटा रहेगा ही नहीं, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी रहती है, तो रैम पे नहीं रहेगा। सो सबसे पहले इंडस्ट्री में इसको एक्सप्रेस वीपीएन ने ही इंप्लीमेंट किया था, देन धीरे धीरे यहाँ पर सर्फशार्क और नॉर्ड वीपीएन ने भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया है। सिक्योरिटी ऑडिट्स की बात करूँ तो 2019 में प्राइवेट वाटरहाउस कूपर्स ने इसका सिक्योरिटी ऑडिट किया था, प्राइवेसी पॉलिसी का भी किया था, और जो इनकी ट्रस्टेड सर्वर टेक्नोलॉजी है उसका भी यहाँ पर किया गया था, किस तरीके से ऑपरेट होती है। काफ़ी अच्छी तरीके से इनका ये ऑडिट किया गया था 2019 में। और एक बार इनके टर्की में कुछ सर्वर्स को भी सीज कर लिया गया था पुलिस के थ्रू, लेकिन क्योंकि ये लोग कोई लॉग रखते ही नहीं है, तो इससे अच्छा नो लॉग का कोई और प्रूफ तो हो ही नहीं सकता है। स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर वायर गार्ड प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन इनका खुद का लाइट वे प्रोटोकॉल है, जो कि अच्छी स्पीड्स यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पर स्पीड्स काफ़ी इंप्रूव हुई है। मतलब इस साल जो मुझे यहाँ पर स्पीड सबसे अच्छी मिली है वो है एक्सप्रेस वीपीएन के ऊपर। इनका यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, स्प्लिट टनल आपको मैक में भी देखने को मिल जाती है, टॉरेंटिंग कर सकते हो, और चाइना में भी ये काम करता है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो जो इनका ऐप है वो प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। वो आपको अगेन इनकी वेबसाइट से जाके एपीके डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि सर्फशार्क का नहीं है, वैसे ही यहाँ पर एक्सप्रेस वीपीएन का भी एंड्रॉयड के ऊपर नहीं है, अलग से आपको एपीके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। और जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइट पर है। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो यहाँ पर आपको 15 मंथ्स के लिए $99.95 में मिल जाएगा। तो जो मेरा नीचे दिए गए लिंक है वो एक्चुअल में डिस्काउंटेड लिंक ही है, जिसके थ्रू आपको ये वाली प्राइसिंग मिलेगी। तो एक्सपेंसिव है ये वाला, डेफिनेटली है। लेकिन जो मुझे एक बात इनकी अच्छी लगती है कि यहाँ पर ये अपसेल नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर एक फेक काउंटडाउन टाइमर लगा के रखा है कि 2 घंटे बाद इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। यहाँ फिर ये लोग बोल रहे हैं कि 3 साल के लिए खरीदो तो फिर आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ फिर कोई भी मैनिपुलेटिव सेल प्रैक्टिस का यहाँ पर यूज़ किया नहीं जा रहा है, जो कि आपको बाकी सारे वीपीएन्स के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक्सप्रेस वीपीएन 2021 के लिए काफ़ी अच्छा वीपीएन है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छी सर्विस चाहिए तो एक्सप्रेस वीपीएन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। इसकी हिस्ट्री भी क्लीन है एंड सारी चीज़ें जो एक परफेक्ट बैलेंस में एट प्रेजेंट प्रोवाइड करा रहा है वो है एक्सप्रेस वीपीएन। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो विथ एक्सप्रेस वीपीएन। अगला वीपीएन है हमारे पास यहाँ पर नॉर्ड वीपीएन, जो कि काफ़ी पॉपुलर और एस्टैब्लिश्ड वीपीएन है। काफ़ी टाइम से वाला वीपीएन है मार्केट में। अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करूँ तो जो इसकी स्पीड है वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। वायर गार्ड प्रोटोकॉल भी है यहाँ पर, ये लोग कोई लॉग नहीं रखते हैं। इनके ऑडिट्स की बात करूँ तो प्राइवेट वाटरहाउस कूपर ने इनके 2019 में इनके सर्वर्स का ऑडिट किया था एंड 2020 में भी इन्होंने यहाँ पर नो लॉग ऑडिट करवाया है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि ये लोग हर साल यहाँ पर अपने ऑडिट्स करवा रहे हैं। बहुत ऐसी कम कंपनीज है जिन्होंने अपने ऑडिट्स को यहाँ पर रेगुलरली करवाया है। मतलब 3 साल पहले करवाया, वो अभी तक उनका चल रहा है। मेरे हिसाब से वीपीएन कंपनी को हर साल अपना यहाँ पर नो लॉग ऑडिट तो करवाना ही चाहिए। IOXT सर्टिफिकेशन भी है इनके ऐप का, एक्सप्रेस वीपीएन के ऐप का भी है। बग बाउंटी प्रोग्राम भी है इनका। डिस्कलेस सर्वर का यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब रैम सर्वर्स हैं। स्ट्रीमिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। एड ब्लॉकर है, ऑफस्केटेड सर्वर्स है, मतलब जिस कंट्री में सेंसरशिप है वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर नॉर्ड वीपीएन का एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया था 2018 में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टॉर गार्ड का भी हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्ड वीपीएन का भी हुआ था। केस ये था कि इनका एक सर्वर है फिनलैंड में, उसके डेटा सेंटर पे यहाँ पे कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया था, जो भी वहाँ का डेटा सर्वर जो मैनेज कर रहा था उनकी वजह से। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक अनऑथराइज पर्सन को उसका एक्सेस मिल गया था। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि नॉर्ड वीपीएन ने ये चीज़ को जल्दी रिवील नहीं किया था, मतलब काफ़ी टाइम लगा दिया था इसको पब्लिक को रिवील करने के लिए। तो नॉर्ड वीपीएन का ये कहना था कि उनको यहाँ पर टाइम चाहिए था कि वो बाकी जितने भी सर्वर्स है उसको पहले पैच करें एंड देन उसको बाद में पब्लिक पे रिवील करें। अब आपको नॉर्ड वीपीएन लेना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर मी
मुझे ये देख करके ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने उसके बाद यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए हैं कि ठीक है हैक हो गया, लेकिन उसके बाद आप कैसे प्रिवेंट करते हो और कैसे अपनी सिक्योरिटी को और टाइट करते हो, वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये लोग अपना एक पूरा प्रॉपर रोड मैप ले आए थे। देन यहाँ पर इन्होंने रैम सर्वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी के प्रॉपर यहाँ पर नो लॉग ऑडिट्स कराए जा रहे हैं और कोलोकेटेड सर्वर्स भी है, मतलब जो इनके सर्वर्स रहेंगे वो इनके खुद ही के रहेंगे, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय नॉर्ड वीपीएन। हालांकि मैंने इनसे जब कस्टमर कॉन्टैक्ट से पूछा कि कितने सर्वर्स हैं जो कि कोलोकेटेड हैं और कितने सर्वर्स हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, तो कस्टमर सर्विस से मुझे ये रिस्पांस मिला कि अभी वो लोग इस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते। कुछ सर्वर्स हैं जो कि कोलोकेटेड है, कुछ सर्वर्स हैं जो कि अभी भी नहीं है। अब अगर मैं इसकी यूआई की बात करूं तो इसकी यूआई भी मुझे यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं आई है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये $99 में पहले 2 साल के लिए, और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो यहाँ पर आपको 1 महीना फ्री भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नॉर्ड वीपीएन इज़ अ गुड वीपीएन, और अगर मुझे पूरी लिस्ट में से सबसे वैल्यू फॉर मनी वीपीएन ढूंढना हो तो वो रहेगा नॉर्ड वीपीएन। एंड अगर आपको इसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार ये हैक हुआ था, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्ड वीपीएन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन आउट देयर। एंड जो यहाँ पर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है पिछले 1 साल में, वायरगार्ड प्रोटोकॉल ले आए हैं, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, प्रॉपर यहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट्स कराए गए हैं, रैम सर्वर्स आ गए हैं, स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, और प्राइसिंग भी पहले ये लोग यहाँ पर आपको पुश करते थे कि इसको 3 साल के लिए लो तब आपको यहाँ पर बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, तो अब इन्होंने यहाँ पर इसको कम करके 2 साल कर दिया है। तो नॉर्ड और एक्सप्रेस का यहाँ पर काफ़ी क्लोज कंपटीशन है, एंड मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वीपीएन चाहिए तो नॉर्ड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो लेट्स सम दिस अप, बेस्ट वीपीएन फॉर 2021, नॉर्ड और एक्सप्रेस दोनों अच्छे हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो एक्सप्रेस की तरफ जाओ, वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो नॉर्ड वीपीएन एक अच्छा रहेगा। बेस्ट वीपीएन इन बजट, सर्फशार्क काफ़ी अच्छा वीपीएन है बजट में। बेस्ट वीपीएन फॉर एंड्रॉइड, नॉर्ड वीपीएन काफ़ी अच्छा है एंड्रॉइड के लिए। बेस्ट वीपीएन फॉर आईफोन, सर्फशार्क और एक्सप्रेस वीपीएन दोनों अच्छे हैं। बेस्ट वीपीएन फॉर स्ट्रीमिंग, एक्सप्रेस वीपीएन काफ़ी अच्छा है बजट में, सर्फशार्क अच्छा है। नेटफ्लिक्स यूएससी अगर आपको स्ट्रीम करना है तो नेमचीप की तरफ भी जा सकते हो। बेस्ट वीपीएन फॉर टॉरेंट, टॉरगार्ड अच्छा वीपीएन है उसके लिए। बेस्ट वीपीएन फॉर टॉर ब्राउजर, नॉर्ड और एक्सप्रेस दोनों अच्छे हैं। बेस्ट वीपीएन फॉर ट्रैवलिंग, एक्सप्रेस वीपीएन मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है नॉर्ड वीपीएन से, क्योंकि काफ़ी स्टेबल है वो हर एक कंट्री में। बेस्ट वीपीएन फॉर चाइना, ना ये थोड़ी डिफिकल्ट कॉल रहेगी मेरे लिए लेना, क्योंकि मैं चाइना कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है एक्सप्रेस वीपीएन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनब्लॉक कर पाता है। उसके बाद है नॉर्ड वीपीएन, उसके बाद टॉरगार्ड की तरफ आप लोग जा सकते हो, एंड वाइपर वीपीएन भी ठीक रहेगा। बेस्ट वीपीएन फॉर स्पीड एंड स्टेबिलिटी, एक्सप्रेस वीपीएन की स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है इंडिया में, टॉरगार्ड काफ़ी अच्छा था, और सर्फशार्क और नॉर्ड भी अच्छे थे। बेस्ट वीपीएन फॉर गेमिंग, मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपको गेमिंग करनी है, कम पिंग चाहिए और अनब्लॉक करना है इंडिया से, तो फिर आप लोग सिंगापुर के सर्वर्स का यूज़ कर सकते हैं, सर्फशार्क वीपीएन का। सर्फशार्क वीपीएन लो, सिंगापुर सर्वर सेलेक्ट करो, गेमिंग में अच्छा चल जाएगा, पबजी के लिए भी अच्छा है। बेस्ट फ्री वीपीएन तो मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही। तो मैं यहाँ पर पर्सनली कौन से वीपीएन का यूज़ करूँगा, तो मैं तो यहाँ पर बहुत सारे वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरी तो जॉब ही यही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कोई एक ही वीपीएन परचेस करना हो तो फिर मैं कौन सा करूँगा, मेरे हिसाब से जो मेरा यूज़ केस है, मैं सर्फशार्क की तरफ जाऊँगा कि बजट में भी मेरा काम हो जाएगा। हालांकि अगर मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर एक्सप्रेस वीपीएन की तरफ जाऊँगा, वो थोड़ा ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है। और अगर मैं चाइना जैसी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ तो पहले ही मैं 2-3 वीपीएन को परचेज कर लूँगा, एक्सप्रेस भी ले लूँगा, नॉर्ड भी ले लूँगा, क्योंकि जो चाइना की सेंसरशिप है वो काफ़ी टाइट रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो कर ही देना, साथ में मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं यहाँ पर इसी तरीके के अच्छे रिव्यू वीडियोस और कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ एक बेटर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। सो दैट्स ऑल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय।